be your bus, right, Veer? Yeah. वीर पटेल अंदर हमें देखा ही भी नहीं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो अभी हम लोग आ रहे हैं घर पे। दोनों बच्चों को साथ में लेने गई थी और ये स्कूल बस यहाँ पे हमें मिल गई। तो मानो नहीं तो 15 मिनट तो हमें खड़ा रहना ही पड़ा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ड्रॉप होते हैं। पूरी बस कम्युनिटी में से ही जाती है और ये एलिमेंट्री स्कूल की बस है। और हम लोग घर आ गए हैं, अराउंड 3 हो गया है, अदरवाइज मैं 2:34 को आ जाती हूँ। और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके गई थी डिनर की सुबह ही, ताकि आने के बाद फटाफट से हो जाए काम। और आने के बाद है ना, सब लोग बारी बारी से खाते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ में बैठ के खा लें, सबके टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो मुझे बच्चे लोगों को दोनों को लेने जाना पड़ा। और आज मैंने है ना चक्की आटा ये नया ओपन किया, तो इतनी अच्छी रोटी बनी थी ना। एक्चुअली कल ओपन किया था, फिर जो इसका जो डिब्बा है ना वो वॉश करना बाकी था, तो मैंने सोचा ऐसे ही रखते हैं, क्लीन करके उसको भर लेंगे। तो आज ये सब भी करना है। और बच्चे लोग आ गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, वेदांत की मिड टर्म एग्जाम चल रही है। हस्बैंड गए थे ऑफिस, तो घर पे कार एक ही थी, तो वेदांत को ड्रॉप किया सुबह, वीर को ड्रॉप किया। और फिर छुट्टी के टाइम पे है ना, दोनों का टाइम ऑलमोस्ट सेम हो गया, 5 मिनट्स का डिफरेंस रहा। और दोनों की स्कूल है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहले मैं वीर को लेने गई, उसको पिक करके सीधे गए वेदांत को लेने के लिए। वहां से आए ना, तो स्कूल बस को वहाँ पे कम्युनिटी में थी, तो वहाँ पे 15 मिनट हमें निकल गए पूरा। क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल बस होती है वो स्टॉप साइन दिखाती है ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप कम्युनिटी के अंदर हो या फिर मेन रोड पे हो, कहीं पे भी हो, वो खड़ी रहे और स्टॉप साइन दिखाए ना, तो जितनी भी देर लगे वहाँ से नहीं जाना है, अदरवाइज ये इलीगल हो जाता है और पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। तो बस ये सब करते करते घर आने में अच्छी खासी देरी हो गई। और बच्चे लोगों का नहाना और ये सब हो रहा है। वीर अभी नहीं गया है नहाने के लिए। जो लंच में स्नैक्स में बचा है ना, वो खा रहा है, उसको एंजॉय करने दूंगी। तब तक ये वाले काम मैं फिनिश कर दूंगी। और लंच वीर ही ले जाता है, वेदांत तो स्कूल में ही खा लेता है। और अभी तो मिड टर्म है ना, तो घर से खा के ही गया था, तो सिर्फ उसकी बोतल और वीर का ये लंच स्नैक्स और ये सब क्लीन करके रख दूँ। क्योंकि ये भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्तन इतने सारे होंगे ना, अभी धीरे धीरे करते करते बहुत सारा काम हो जाएगा बात करना। तो बस यही होगा। और हम ऊपर अब से थोड़ा सा काम मैं करके गई थी, पर आज है ना बहुत जल्दी जल्दी वाला हो गया। सुबह वीर को पहले ड्रॉप करने गई, फिर थोड़ी देर बाद वेदांत को गई, फिर घर का थोड़ा सा काम किया। और माइंड में रहता है ना कि दोनों बच्चों को पिक करना है, टाइमिंग भी मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा बहुत ही काम कर पाई। तो बस अपसेस भी थोड़ा बहुत करूँगी क्लीनिंग। और ये सुबह है ना, ये टोफू मैं मैरिनेट करके गई थी। एक्चुअली है ना, हस्बैंड को कुछ काम था, तो एच मार्ट में गए थे, पास में ही था, तो वो वहाँ पे, तो वहाँ से टोफू ले आए थे। इस तरह से थोड़ा सा हाई लाइक प्रोटीन वाला, फॉर्म वाला। तो इसके ऊपर नाम इंग्लिश में तो नहीं लिखा हुआ है नेम, तो मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, पर बहुत अच्छा निकला। बिल्कुल पनीर जैसा ही लग रहा था, इसमें से पानी भी बहुत कम निकला। और एच मार्ट है ना कोरियन स्टोर है, तो हम लोग पहले है ना अपार्टमेंट में रहते थे, तो वहाँ से बहुत पास में था कोरियन स्टोर, एच मार्ट की दूसरी ब्रांच। तो वहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत चीप प्राइस में मिलते थे, और ये टोफू और ये सब फ्रूट्स बहुत चीप प्राइस में मिलते थे, तो हम ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड वहाँ पे जाते थे शॉपिंग करने। यहाँ से तो थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो हम लोग नहीं जाते। कभी कभार उस तरफ गए होते हैं ना, तो फिर इस तरह से एक दो चीज़ें ले आते हैं। तो ये टोफू मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट वीकेंड जाऊँ वहाँ पे, थोड़ा सा राउंड भी लगा के आ जाऊँगी। और कई सारी किचन की चीज़ें भी अच्छी मिलती है वहाँ पे, तो वो भी देख लूँगी। तो मैंने कट किया ना, तो बिल्कुल पनीर जैसा ही लगा, टोफू जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, जैसे स्पॉन्जी जैसा लगता है ना, बिल्कुल वैसा नहीं था। और सिंपल सा यहाँ पे मैं कोटिंग करूँगी फ्लेवर के लिए, सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, राइस का आटा डालूँगी, और हल्का सा ऑयल स्प्रे करूँगी। और ये घर का बनाया हुआ चाट मसाला थोड़ा सा ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस। और कुछ नहीं डालना वाली, यहाँ पे ऑयल से स्प्रे कर दिया, ताकि थोड़ा सा कोटिंग अच्छे से हो जाए। और टोफू में थोड़ा सा पानी होता है, तो उससे भी ये कोटिंग हो जाएगा। और इसको रख देंगे थोड़ी देर, उसके बाद इसको हम ऑयल में थोड़ा सा सॉटे कर सकते हैं। और है ना, बच्चे लोगों को टोफू इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैंने सोचा खाना खाने बैठे तब प्रॉब्लम हो, उससे बेटर है कि पनीर भी थोड़ा सा मैं मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ।
तो बस हंकर मेरे पास था ही, मोस्टली रहता ही है, थोड़ा बहुत तो कभी-कभार ही नहीं होता तो हंकर यूज़ किया है। उसकी जगह पे आप चाहो ना तो क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और एकदम सिंपल वाला मैरिनेशन यहाँ पे किया है। सिर्फ़ पनीर ही मैरिनेट करूँगी। वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी है पर उसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे, इसके साथ में मैरिनेट नहीं करूँगी। इसको आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, 1-2 दिन तक अच्छे से रहेगा और फिर इसे टोस्ट करके रख लो ना तो पनीर बहुत दिनों तक आप इसे सेव कर सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ में, सैंडविच बनाने में, कुछ भी खाने में यूज़ हो जाता है तो उस तरह से मैं थोड़ा-सा रख लूँगी, इतना ज़्यादा तो डेफ़िनेटली नहीं यूज़ होगा एक टाइम में। और वेदांत है ना हल्का-सा कुछ खा के गया था और कुछ खाया नहीं घर आके, तो वो बोल रहा था कि मुझे फ्रूट्स कट करके दे दो, तो मैंने ऑरेंजेस और एप्पल ले लिया। एप्पल को है ना मैंने अच्छे से बेकिंग सोडा से रब कर के बहुत एकदम ऊपर की तरफ से क्लीन कर लिया ताकि वो उसके ऊपर का जो भी पेस्टिसाइड्स और जितना निकाल सके वो निकाल लूँ। और चॉपिंग बोर्ड को है ना मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना तो इसे क्लीन कर लेती हूँ और पर क्विकली इसे वाइप कर लेती हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और 10-15 दिन में इसको मैं थोड़ा-सा ऑयलिंग करती हूँ, तो बिल्कुल एकदम जैसे लाए हो ना बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ज़रा भी खराब नहीं होगा। वैसे तो वेदांत है ना फ्रूट्स अपने आप कट कर लेता है, पर उसकी मिड टर्म चल रही है तो मैंने सोचा उसको मैं रूम में जाके दे दूँ। और मैं वो घर पे आए ना तो मैं मोस्टली घर पे नहीं होती हूँ, तो वो अपने आप सब कट करके लेके खा लेता है, उसका मेरा कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो अपने आप खाना खाना हो, जो भी करना हो ना वो कर लेता है। ऐसे हाथ में लेने की ज़रूरत जनरली उसे नहीं पड़ती है, पर आज मैंने ले लिया। एग्ज़ाम का टाइम है तो बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत पैम्परिंग करना ज़रूरी होता है। और वीर नहा रहा है और वो दिन के टाइम में जब स्कूल से आता है ना, तो वो बहुत लंबा शावर लेता है एकदम। वो मूवी है ना होम अलोन वाला जो बच्चा लेता है ना, उसी तरह से गाना गाता है, पूरा शावर लेता रहता है, एन्जॉय करता है एकदम। सुबह-सुबह टाइम में है ना बहुत जल्दी होती है तो 3-4 मिनट का ही शावर लेके चला जाता है, तो अभी एन्जॉय कर रहा है। तब तक मैं जो बाकी के काम यहाँ पे रह गए हैं ना, मैंने बेडशीट्स और ये सब चीज़ें चेंज की थी, तो वो सब बाकी का काम यहाँ पे फिनिश कर दूँगी। और नीचे जाऊँगी ना तो नीचे भी बहुत सारा काम बाकी है। हस्बैंड जिस दिन ऑफ़िस गए होते हैं ना तो छोटे-छोटे बड़े जो भी काम हो ना, थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देते हैं, तो आज मुझे पूरा अकेला करना पड़ रहा है। और आज है ना सुबह के टाइम में थोड़ी-सी ठंड ज़्यादा थी, पर आफ्टरनून में तो बहुत अच्छा वेदर हो गया। और अभी देखिए इतनी वेजिटेबल्स मेरे पास है, ये पार्सली है, बहुत अच्छी हुई है इस बार। थोड़ी-सी मेथी भी है, थोड़ी-सी धनिया भी है, बाकी तो मेरा बैकयार्ड पूरा क्लीन ही कर दिया है। थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लीन करना है, पर टेम्परेचर अभी क्रिसमस टाइम में अच्छा जाने वाला है। हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो उस टाइम हम प्रॉपर कर देंगे एकदम बैकयार्ड नीट एंड क्लीन। और अभी है ना आज हमारा ट्रैश वाला दिन था तो ट्रैश कैन लाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे है ना एचओए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 5 या 6 पीएम तक आप नहीं ले लो ना ट्रैश कैन, तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा और मल्टीपल टाइम इस तरह से ब्रेक करेंगे ना तो फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और हस्बैंड को आज थोड़ी-सी देर होने वाली है, तो वैसे तो वो आ जाते हैं 5 पीएम को, आते ही सीधे ट्रैश कैन ले लेते हैं, पर आज अराउंड 6-6:30 हो जाएँगे उन्होंने बोला है, तो फिर ये काम मेरा है तो यहाँ पे रख दूँगी। कई-कई कम्युनिटीज़ में होते हैं ना एचओए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल वैसा है। छोटी-सी गलती कर दो ना तो फिर फाइन लग जाता है, तो बस वो करके आ गई। और अभी मैंने चाय रखी है ना, वो तो मेरी अभी ऐसे ही हो रही है, जैसे स्ट्रीट स्टाइल मिलती है ना, बिल्कुल वैसी चाय मिलने वाली है मेरी। मैंने सोचा मैं चाय लेके बैठूँ उससे पहले आटा लगा लूँ। वीर है ना ऐसे ही सब्ज़ी नहीं खाएगा, तो उसके लिए रोटी चाहिए होगी, तो मैंने थोड़ा-सा ही व्हीट का आटा लिया है और हाँ, एवोकेडो, थोड़ा-सा क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट डाल के, दही 1 चम्मच डाला है और इसका आटा लगा के इसकी रोटियाँ बना लूँगी। जब भी बोलेगा ना कि खाना है तो फटाफट से रोटी बना के सब सब्ज़ी और सब रेडी है तो उसको टॉस करके दे दूँगी। और चाय इतनी अच्छी बनी थी ना, बिल्कुल एकदम पकी-पकी सी और टेस्टी वाली बनी थी। तो थोड़ी देर यहाँ पे एन्जॉय करेंगे वीर के साथ। वीर भी थोड़ा-सा मुरमुरा खाएगा और थोड़ी-सी बातें करेंगे स्कूल की और फिर मैं अगेन काम में लगूँगी। वैसे तो आज है ना पनीर और ये सब टोस्ट करने वाली हूँ ना, तो मैं थोड़ा-सा चाइनीज़ स्टाइल बनाने वाली हूँ, पर मेरा हाई बीपी के कारण मैं है ना बाहर का सॉस नहीं खाती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा अलग खाऊँगी मेरे लिए।
वीर को ब्रेसिस करवाए हैं ना, तो कैरेट्स और ये सब चीज़ें खाने के लिए मना किया है, तो कैरेट्स तो मैं खिलाऊँगी थोड़ा-सा ग्रेट करके। वो क्यूकम्बर और ये सब चीज़ें तो आसानी से खा सकता है, लेट्स और ये सब चीज़ें तो उसके लिए अलग से कर लिया। हस्बैंड और वेदांत के लिए अलग करूँगी और मेरे लिए अलग करूँगी। तो अलग-अलग करने में है ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं। और ये मेरा है ना ग्रिल है ना, वो हैमिल्टन बीच का है। बहुत बार पूछते हैं ना आप लोग, तो हैमिल्टन बीच का है ये। और मेरे पास कुछ नहीं तो 7-8 ईयर्स से तो है ही। इस घर में हम रहने आए ना, उससे पहले से मेरे पास है, तो 8 प्लस ईयर्स हो गए हैं और बहुत अच्छा है। जैसे बाहर हम ग्रिल करते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला फ्लेवर आएगा। और इसको दबा के इस तरह से करेंगे ना, तो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, एकदम स्मोक स्मोक थोड़ा-सा हो जाता है घर के अंदर। कई बार है ना, स्मोक अलार्म है ना, वो भी स्टार्ट हो जाता है घर में, पर बहुत एकदम ईज़िली क्विकली बन जाता है। इसमें आप कभी भी पनीर या फिर कुछ भी इस तरह से ग्रिल जैसा करना हो ना, तो बहुत आसान है। तो पहले मैंने टोफू कर लिया है, एकदम लाइटली ही, उसके ऊपर कोई भी फ्लेवर नहीं डाला, हल्का-सा ऑयल डाल के। बाकी मैं पनीर को कर दूँगी। ये बेसिक चीज़ें रेडी हो ना, तो फिर जब खाना हो ना, तभी मैं वेजिटेबल्स को रोस्ट करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। तो थोड़ा-सा क्रंची भी रहे, ये तो परफेक्ट रह जाएगा। तो ये रेडी करके रख लूँगी और अभी वीर को लगी है भूख, तो उसके लिए मैं रोटी बनाऊँगी इसके बाद। और ये देखिए पनीर कितना अच्छा हो गया है ना, बिल्कुल एकदम उसके ऊपर बिल्कुल ग्रिल किया हो बाहर, उस तरह का ही हो गया। और थोड़ा-सा ये फ्रिज में भी जाएगा। मैं इसे 1 वीक तक तो फ्रिज में रख के यूज़ करती हूँ। और वीर के लिए रोटी बना रही हूँ, मैंने सोचा कैरेट्स को यहाँ पे ही डाल देते हैं, ऐसे ही खिलाऊँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा सैलेड नहीं खाएगा। तो इसका मैं पराठा जैसा बना लूँगी इसके साथ में। और ये रेड वाले कैरेट्स है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है ना बिल्कुल। यहाँ पे अभी 1-2 साल से ही ये रेड वाले कैरेट्स मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। इसका कलर इतना अमेज़िंग होता है ना, और फ्लेवर भी डिफरेंट होता है। यहाँ के जो कैरेट्स होता है उसमें थोड़ा-सा अजवाइन जैसा फ्लेवर आता है, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे अजवाइन ऐड किया हो ना उसमें कैरेट में, बिल्कुल वैसा लगता है। ये वाला बहुत टेस्टी लगता है। तो वीर खा रहा है खाना, तब तक थोड़े से बहुत काम भी कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिनों से यहाँ पे शुगर ख़त्म हो गई थी, पर फ़िल करना बाकी ही रह जा रहा था। तो आज मैंने सब चीज़ें निकाल ली थी, जो मुझे आज ही डालना था। तो यहाँ पे रेगुलर रूटीन के लिए ये रॉ शुगर है ना, वो यूज़ करती हूँ, चाय बनाने के लिए या कॉफ़ी में, अदरवाइज़ शुगर का बहुत कम यूज़ होता है। और मखाना का एक बड़ा-सा पैकेट ओपन हुआ था, तो उसको भी मैंने थोड़ा-सा स्टोर कर लिया। और ये आटा मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली है ना, आटा बहुत कॉस्टली हो गया है, सभी आटा लाइक डबल जैसे प्राइस हो गए हैं अभी। तो ये वाला मुझे सबसे कम प्राइस में मिला, और मुझे याद आया अर्ली डेज़ में, जब 2008-9 की बात है, तब हम ये आटा यूज़ करते थे, अच्छा होता था। उसके बाद है ना, स्वाद का बढ़िया आटा आना स्टार्ट हो गया, तो उस पे चले गए थे। वो धीरे-धीरे मैं भूल ही गई थी। तो फिर अभी ये ये सबसे सस्ता था, तो लाइट अच्छी रोटी बनी। और इसके ऊपर देखना एक ही चीज़ है कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है ना, वो लेना है। और वीर खाना खाने के बाद स्टडी करने बैठा है, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप कर लेता है तो अच्छा है, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। अभी हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं बाकी की चीज़ें भी रेडी कर लूँगी, ताकि हमारा डिनर हो जाए। वैसे वीर का हो गया है डिनर, एक वाला डिनर हो गया है, दूसरा वाला बाकी है। और यहाँ पे मैंने सॉस बना लिया है, केचअप थोड़ा-सा डाला है, थोड़ा-सा चिली सॉस, चिली फ्लेक्स भी डाला है इसके अंदर, विनेगर डाला है, और थोड़ा-सा ब्राउन शुगर भी डाला है, और पानी क्या-क्या डाला है ना, वो सॉस का मैं डाल दूँगी यहाँ पे। एकदम टेस्टी परफेक्ट चटपटा-सा बना था, बिल्कुल चाइनीज़ वाला फ्लेवर आ रहा था। और यहाँ पे है ना, जो एच मार्ट में बड़े-बड़े स्प्राउट्स मिलते हैं ना, लंबे-लंबे वाले, वो भी लाया था 1 पैकेट्स, तो उसका भी यूज़ कर लिया है। तो मैं एच मार्ट तो ज़रूर जाऊँगी नेक्स्ट वीकेंड में। Say again. Say again. Mommy, You look like a girl. see, When you wear this, you look like a girl. Vegetables. Hot. Don't touch. तो बस मेरे लिए तो मैंने ग्रिल पे ही कर लिया, टोस्टर पे ही। और हस्बैंड के लिए यहाँ पे अच्छा सा यमी वाला सॉस बना है। थोड़ा सा राइस बना लिया था, राइस के साथ सर्व करूँगी। मैंने है ना, डिनर में थोड़ा सा राइस और रोटी ये खाना भी कम कर दिया है। लंच में या ब्रंच में खा लेती हूँ हल्का सा, अदरवाइज़ डिनर में मैं चाह रही हूँ कि स्किप करूँ, कोई भी ग्रेन नहीं खाऊँ। और ऊपर से यहाँ पे धनिया डाल दिया है, क्योंकि स्प्रिंग अनियन मेरे पास बैकयार्ड में है, पर अभी हो गया है अंधेरा, तो मैं लेने नहीं गई, धनिया ही डाल दिया ऊपर से। तो ग्रेन्स नहीं खाना है ना, तो फिर उस तरह से सॉस भी नहीं खाना है, तो मैंने क्या किया, ये चटनी बना दी स्पाइसी वाली मेरे लिए। बहुत सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए, और ये ग्रिल किए हुए वेजिटेबल्स भी साथ में डाल दिए, तो बहुत अच्छा टेस्टी लगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि साथ में राइस या रोटी नहीं लिया है, इसके बिना भी अच्छा लगा। गर्मा गर्म हो ना, तो टेस्टी लगता है।
Come. Okay, Daddy, Wow. say toast 10 times. What? Say toast 10 times. Toast? C. Coast? Coast. Now what goes in the toast? तो बस वीर अगेन कुछ खाएगा, पर उसका मेन डिनर हो गया है, बाकी सबका भी हो गया है। तो मैं अभी डिश वॉशर मैंने लोड कर लिया है। डिश वॉशर लोड करने के बाद मैं थोड़ा सा किचन क्लीन करूँगी। किचन का प्लेटफॉर्म है ना, मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ क्लीन कर ही लो। 99% टाइम्स मैं क्लीन करती हूँ हल्का सा लिक्विड डाल के। ये जो मिसेस मायर का जो है ना, वो बहुत अच्छा है। हल्का सा स्प्रे कर लो और कपड़े से या फिर टिश्यू से वाइप कर लो ना, तो एकदम चमक आ जाती है, चमकीला चमकीला एकदम शाइनी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी है ना फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, एकदम खुशबू फैल जाती है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, पर पता चलता है कि खुशबू अच्छी फैली हुई है, तो अच्छा लगता है यूज़ करना। मुझे इस ये मोटिवेट करता है कि इससे शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। तो कुछ करो क्लीन। और सुबह की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आमंड सोक करूँगी और साथ में थोड़े से चिया सीड्स। बहुत ज़्यादा आजकल डिटॉक्स वाला वाटर मैं नहीं ले रही हूँ, थोड़ा-सा गर्म लग रहा था मुझे अभी, पर अभी ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो थोड़ा-सा डिटॉक्स वाटर भी स्टार्ट करूँगी। अब मैं स्टार्ट करूँगी ना, तो डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। और अभी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है। इंडियन स्टोर से रेड वाले कैरेट्स आए थे ना, तो मैंने सोचा गाजर का हलवा बना लो। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ, और गाजर खराब हो जाए उससे पहले मुझे बनाना है। तो उससे पहले सबसे पहले बनाएंगे हम मावा, क्योंकि मैं मावा इंडियन स्टोर से नहीं लाई थी। मैंने सोचा था मैं घर पे ही बनाऊंगी, और आज है ना मैं थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी, थोड़ा सा क्विक वाला। तो नॉन फैट ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में। 2 कप्स यहाँ पे मैं वो लूँगी, और साथ में डालूंगी व्हिपिंग क्रीम 1 कप। तो बस इतना ही यूज़ करके माइक्रोवेव में मैं बनाऊँगी। एकदम सही बनता है, दानेदार एकदम परफेक्ट, और बहुत ईज़िली बन जाता है। टोटल मुझे 5 मिनट्स लगे कुक करने में, और ये थोड़ी-सी प्रिपरेशन करने में आधा 1-2 मिनट लग जाए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो क्विकली मावा बनाना हो ना, तो ये बहुत ईज़ी रेसिपी हो जाती है। थोड़ा कैलोरीज़ में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम आएगा, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होता है, पर कभी-कभार ही खाना होता है ना। तो गाजर का हलवा मैं अच्छे से बनाऊँगी, एकदम टेस्टी वाला बनाने वाली हूँ। शुगर बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, घी भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर मावा डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पे मिल्क व्हिपिंग क्रीम और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, गरम किए बिना ऐसे ही बाउल में। और फिर माइक्रोवेव में इसे सबसे पहले मैं 3 मिनट तक कुक करने के लिए रखूँगी, 3 मिनट्स। और उसके बाद 1-1 मिनट का डिस्टेंस में बाहर निकाले जाएँगे, और इसको मिक्स करके फिर से करते जाएँगे, रिपीट प्रोसेस। तो 3 मिनट्स के बाद निकाला, तो अच्छा खासा कुक हो गया था। अब है ना, बहुत लंबा टाइम नहीं रखना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। इसे बाहर निकाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अब ऐसा ना हो कि बाहर का लेयर ही कुक हो जाए, अंदर का कच्चा रह जाए। और जब इसे इस तरह से 1 मिनट तक कुक करेंगे ना, तो पूरा फूल के ऐसे ऊपर आ जाएगा, और इसमें से है ना घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया ऐसा लगता है ना, पर कच्चा है, क्योंकि हल्का सा घी साइड्स पे दिखना लग जाए ना, आप मिक्स करो तब, तो पता चल जाएगा, एकदम दानेदार हो जाएगा। टोटल 5 मिनट्स लगे मुझे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से नट्स भी मैं चॉप कर लूँगी। तो मैं जैसे बोला ना, गाजर का हलवा मैं परफेक्ट बनाने वाली हूँ, टेस्टी वाला। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं बहुत टाइम नहीं बनाती थी पहले, क्योंकि रेड वाले कैरेट से ही परफेक्ट बनता है। यहाँ के जो ऑरेंज वाले कैरेट्स होते हैं ना, उससे फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता। तो अभी रेड वाले कैरेट्स जब से मिलने लगे हैं ना, तब से मैं सीज़न में एक बार तो बनाती ही हूँ। और यहाँ पे मैंने कैश्यूज़, वॉलनट निकाल लिए हैं, थोड़े से रेज़िन्स भी। और मिस्टेक क्या कर दी, मैंने है ना फ्राइडे संतोषी माता का व्रत स्टार्ट किया है, और उसमें खट्टा नहीं खाने का होता है, और मैंने बाय मिस्टेक इसमें ऐड कर दिया है, तो मैं फ्राइडे को नहीं खा पाऊँगी। अदरवाइज़ आजकल क्या मेरा क्या होता है ना, 3 फास्ट साथ में ही आ जाता है। और यहाँ पे देखिए कलर कितना डिफरेंस है ना, ये वाला एकदम रेड है, और दूसरा वाला देखिए यहाँ का हाइब्रिड वाला। तो फ्लेवर में भी इतना ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो खैर, मेरा है ना एक एकादशी का फास्ट होता है, थर्सडे का तो मैं करती ही हूँ फास्ट, मेरा एवरी थर्सडे फास्ट होता है, और फ्राइडे का भी आ जाता है। तो 3 दिन फास्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा कुछ हैवी 1-2 टाइम अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ खा लो 1/4 कप जितना। तो इसीलिए मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, पर
जैसे मैंने बोला ना, मैंने मिस्टेक कर दी, खट्टा नहीं डालना था इसके अंदर, रेज़िन नहीं डालनी थी, मैंने बाय मिस्टेक डाल दी। जब मैंने पूरा रेसिपी बना लिया उसके बाद मुझे याद आया कि रेज़िन नहीं डालनी थी, तो ख़ैर कोई बात नहीं, फ्राइडे को हम खीर बना के खा लेंगे। और यहाँ पे मेरे फूड प्रोसेसर में बहुत इजीली क्विकली हो जाता है, थोड़ा सा मोटा होता है पर बहुत इजीली हो जाता है, तो ग्रेट करना एकदम इजी है इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा ही घी लिया है, उसके अंदर पहले रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट तक अच्छे से, ताकि थोड़ी सी घी की खुशबू भी आ जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और उसके बाद इसमें डालेंगे मिल्क। तो मिल्क डाल के इसे अच्छे से पकाना, वैसे आप चाहो ना तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं कुक। और यहाँ पे मेरे चॉपर में मैं रफली चॉप कर लूँगी, थोड़े से छोटे बड़े पीसेस हो जाएंगे, एक जैसे नहीं होंगे पर इस तरह के ही मुझे चाहिए। तो अराउंड 1 कप जितना मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है और ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अराउंड 3-4 मिनट हो गए। तो मैं यहाँ पे गर्म मिल्क डालूँगी, ठंडा नहीं डालूँगी। 1 कप के अराउंड डाला है मिल्क और कुक करना है इसके अंदर, अच्छे से कवर करके बीच-बीच में मिक्स करना है। और ये गाजर का जो दाना है ना वो सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है। ऐसा लगे ना कि मिल्क कम है तो आधा कप थोड़ा-सा डाल दीजिए, 1/4 कप, और फिर देख लीजिए ये पूरा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने नट्स भी डाल दिए थे, अच्छे से रोस्ट कर लिया 2 मिनट तक। और यहाँ पे मावा डाला है और ये मावा देखिए कितना दानेदार बना है ना, इससे पेड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैं पेड़े भी ट्राई करूँगी, जब कोई फेस्टिवल आएगा जहाँ पे पेड़े खाए जाते हो तब भी ट्राई करूँगी। पेड़े वैसे बने हो ना तो बहुत खाने का मन करता है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हो जाता है, तो यस, कोई फेस्टिवल के टाइम पे बनाऊँगी ज़रूर। तो कैसा बना वो शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मैं ठेचा बनाते हैं ना चिली का, उस तरह का कुछ बनाने वाली हूँ, पर फास्टिंग में खाए उस तरह का, तो मैं गार्लिक नहीं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे चिली को मैंने रफली चॉप कर दिया है। ये मेरा चॉपर है ना बहुत काम का है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से चॉप हो जाती है। ये भी हैमिल्टन बीज का है। यहाँ पे पीनट्स रोस्टेड है ऑलरेडी, तो इसको भी मैंने हल्का सा चॉप कर लिया है। अब पैन लगा के घी में मैं रोस्ट करूँगी, क्योंकि फास्ट के लिए चाहिए तो फिर मैं ऑयल नहीं डालती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम घी में ही बनाती हूँ, फास्टिंग का फूड होता है। कम घी यूज़ करो पर घी में ही ट्राई करती हूँ कि बनाऊँ। जीरा डाल दिया है यहाँ पे। और जो फास्टिंग के लिए ना हो ना उसमें आप गार्लिक डाल सकते हो ग्रेट करके, पर ये फास्टिंग के लिए तो मैंने थोड़ा-सा जिंजर डाल लिया है। और ग्रीन चिली को हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का-सा ही करना है। थोड़ा-सा सिंधव सॉल्ट डाल के 1-2 मिनट तक रोस्ट करके यहाँ पे पीनट्स डाल देंगे। पीनट्स ऑलरेडी पकी हुई है, लाइक रोस्टेड है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा-सा लेमन और इसे सर्व करेंगे। एकदम टेस्टी सा, चटपटा सा, एकदम बेसिक सी रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है। और फास्ट हो ना कुछ उसके लिए चाहिए कुछ पिकल जैसा, चटनी जैसा, तो ये बहुत ईज़ी रहता है, टेस्टी भी रहता है और फ्रिज में 5-6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं ईज़िली। और गाजर का हलवा अभी भी लो फ्लेम पे कुक हो रहा है, तो मैं उसके अंदर थोड़ा-सा नट्स को रोस्ट करके डालूँगी। घी ले लिया था थोड़ा-सा, घी को आप अच्छी खासी क्वांटिटी में ले सकते हैं अगर पसंद हो तो, मैंने थोड़ा-सा ही लिया है, अराउंड 2 टू 3 टेबलस्पून जितना। और बस इसके ऊपर डाल देंगे। अभी भी मैं थोड़ा-सा कवर करके छोड़ूँगी, बीच-बीच में 1-2 बार मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही एकदम टेस्टी वाला, रिच एकदम फ्लेवर वाला बना था। शुगर मैंने बहुत ही कम डाली थी, 3-4 टेबलस्पून जितनी ही डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, यम्मी यम्मी हलवाई के साथ में। और व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।